माई फर्स्ट फिल्म वॉज हैदर, जो यहाँ पे 2013 के एंड में स्टार्ट हुई थी, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। शाहिद थे उसमें। यस, हर कोई मुझे बोलता था कि ज़हूर यू हैव अ हाइट, व्हाई डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग, यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन। एंड बट मेरा कभी वो थॉट नहीं था इस चीज़ के लिए। हम दो फ्रेंड्स जब हम बॉम्बे गए, हमारे अकाउंट में मतलब एक सर्टेन अमाउंट था, और हम लोगों ने ऐसे प्लानिंग की थी कि हमको वापस नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है वापस, और हमें कुछ करके आना है। कि इतने कश्मीर में इतनी सारी डेस्टिनेशंस बनी है जो कि फ़िल्म की वजह से बनी है, जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगा। हम लोगों ने बजरंगी भाईजान थाजवाज ग्लेशियर, आपको पता होगा, शूट की थी। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने उस लोकेशन का नाम ही रखा बजरंगी पॉइंट। भी मुझे इतने साल हुए बॉम्बे में, मतलब इतने बड़े लोगों के साथ काम किया है, बड़े बैनर्स के साथ काम किया है। नाउ वी नो कि पूरे एक क्रू में क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, इस वक्त कश्मीर वादी बिलखुसूस बॉलीवुड शूटिंग के लिए या फिल्म्स के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है, और बॉलीवुड का रिटर्न खासकर कश्मीर के लिए और कश्मीर की इकॉनमी के लिए, यहाँ के टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट माना जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं बॉलीवुड में, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, या वीडियोग्राफी की बात करें, सिनेमेटोग्राफी की बात करें, तो बहुत सारे शोबा जात जो बॉलीवुड में होते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीरी नौजवान के लिए या कश्मीर के रोज़गार के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई अदाकारी और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, उस हवाले से हमारे कश्मीर के नौजवान भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में दिन ब दिन अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कश्मीर के एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने आज से लगभग 10 साल कबल कश्मीर छोड़ के बॉम्बे की सड़कों पर अपनी जो किस्मत आजमाई है और अपना जो करियर है बॉलीवुड में बनाने की कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के पोस्ट प्रोड्यूसर ज़हूर कादिर साहब की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। ज़हूर साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से मुबारक, चूँकि आप जैसे नौजवान जो हैं वो बाकी नौजवानों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रह सकते हैं, मशाल राह रह सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझा दीजिए कि आपको कैसे लगा, नहीं जी मुझे बॉलीवुड जाना है। इस सफ़र के पीछे, हर सफ़र के पीछे एक लंबी दास्तां होती है, एक कहानी होती है, थोड़ा सा बता दीजिए। यस, ऑफ कोर्स। तो बेसिकली आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर कॉलेज डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैं यहाँ पे कश्मीर में जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर है खावर जमशीद, so I used to assist him for 4-5 years, and then I got to opportunity from him only, मतलब he introduced me for many films, so जहाँ पे मैंने असिस्ट किया उनको और बहुत सारी फिल्मों के लिए असिस्ट किया। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके थ्रू, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउसेस जो कश्मीर में आते हैं, जो शूट करते हैं, उनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो जहाँ पे मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। सो दैट टाइम आई वॉज इन टू द प्रोडक्शन ओनली, आई वॉज नॉट डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन। तो उसके बाद कई साल गुजरे। प्री प्रोडक्शन? यस, इट्स अ प्री प्रोडक्शन, या। तो तब मैं प्रोडक्शन में था। प्रोडक्शन में मैं खावर सर को असिस्ट करता था ऑलमोस्ट 5 years के आसपास, और मेरे साथ और एक, जब खावर का नाम आता है तो कश्मीर की शूटिंग उसके साथ जुड़ी है। वो, यस, ही इज़ द किंग एक्चुअली ऑफ कश्मीर। Is it so? या, फॉर बॉलीवुड, यस। That's what I'm telling. For Bollywood, he is considered as king. यस, करेक्ट। सो मेरे साथ और भी मेरे एक फ्रेंड थे जिनका नाम समीर है। मतलब हम दो दोस्त थे और हम दोनों खावर साहब को असिस्ट करते थे 5 years ऑलमोस्ट। तो जब 5 साल गुजरे, हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में,
बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कश्मीर में ही शूट हो रही थी। कश्मीर में मतलब एज जितनी भी शूटिंग्स हुई, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड माई फर्स्ट फिल्म वॉज हैदर, जो यहाँ पे 2013 के एंड में स्टार्ट हुई थी, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। शाहिद थे उसमें। यस, तो वो मेरी पहली पिक्चर थी खावर सर के थ्रू। तो उसके बाद जितनी भी बैक टू बैक शूटिंग्स हुई तो मैं उनमें खावर सर के साथ काम करता था, और साथ साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा एक टाइम पे ये मेरा करियर बन जाएगा। सो हाँ, तो फिर जब टाइम हुआ, साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो मुझे ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये एक करियर बन सकता है। बट द प्रॉब्लम वाज कि माय फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कश्मीर में मतलब इट्स नॉर्मल कि नहीं, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, यस। बट वही कि नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, क्या करेगा, इसका फ्यूचर क्या है। बट एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज इससे कि आपके पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग करता था, मतलब मैं SSM कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था इंजीनियरिंग में। तो उनको लगा था कि मतलब ये बंदा ये कर रहा है तो इसका फ्यूचर का क्या होगा। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब हर एक पेरेंट्स को होता है कि उसका बच्चा जो है कि अच्छा करे फ्यूचर में, ताकि वो कुछ सर्कमस्टेंसेस फेस ना करे इन फ्यूचर, राइट। सो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे बिटवीन माई दिस वर्क एंड मतलब मेरी पढ़ाई के बीच में आ रही थी, और ये सब चीज़ों में कि क्या करेगा बाहर जाके, वो ये सब। तो मतलब जब उनको लगा धीरे धीरे कि नहीं, अब बेटा कमा भी रहा है पैसा, तो बट वही फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। सो फिर आई यूज़ टू लर्न, मतलब मैंने स्टार्ट किया फिर सीखना। उस टाइम पे मतलब इतना जितना आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पे इतना नहीं था। एक सवाल ज़रूरी पूछना है कि कश्मीर में वे बैक हर कोई हीरो बनने चला था जो बॉम्बे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इवन यू आर एब्सोल्युटली राइट। नो, मेरा कभी ये थॉट नहीं था। ये एक्चुअली मतलब जिनके साथ भी मैंने काम किया, मतलब मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उनके क्रू मेंबर्स जैसे एडीज, डायरेक्शन टीम मेरे, मतलब हर कोई मुझे बोलता था कि ज़ोहर यू हैव अ हाइट, व्हाई डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग, यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन। एंड बट मेरा कभी वो थॉट नहीं था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इफ़ यू आर नॉट गुड एट फॉर दिस थिंग, तो यू शुड नॉट डू दिस अनटिल अनलेस कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। कि आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक्टिंग में ट्राई करो। एग्जैक्टली, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर। मतलब मैं सोचा कि मैं जब नहीं हूँ, मैं जाके करूँगा क्या, बिकॉज द थिंग इज़ मेरे लिए टाइम इज़ एवरीथिंग। जब आप टाइम को रेस्पेक्ट करते हो, वो आपकी लाइफ में फिर वही टाइम आपको बनाता है। टाइम के साथ आपका टाइम चला जाए ना, तो वो फिर टाइम वापस नहीं आता। टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में फोकस, अगर मैंने प्रोडक्शन में अपने 5 साल दिए हैं, मैं वो 5 साल थोड़ी गवा सकता हूँ छोड़ के और मैं एक्टिंग में जाऊँ, तो वो मैं नहीं कर सकता था। सो देन उसके बाद जो मेरा ये दोस्त था समीर, मतलब हम दोनों KJ प्रोडक्शन में ही काम करते थे सालों। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था बहुत पहले कि हमें जाना है बॉम्बे। सो आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि हम लोग शूट कर रहे थे, बजरंगी भाईजान की फिल्म शूट हो रही थी कश्मीर में। तो हम लोग पहलगाम आरू वैली में कर रहे थे। तो मैं और समीर, हमारी बात हो रही थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो एक्टर है उनमें। तो हम 3 बैठे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अभी भी मुझे उनकी बातें याद आती है, जब हम समीर और मैं उनके साथ बैठे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हमको ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैंने जब करियर मेरा स्टार्ट हुआ, मैं शॉप पे काम करता था, गेट कीपर था, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमको देखा वहाँ पे काम करते हुए, और उनको लगा कि मतलब दीज कश्मीरी पीपल हैव गुड पोटेंशियल, तो व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू बॉम्बे एंड वर्क देयर, बिकॉज वहाँ के लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो
इतने डेस्परेट, इतने डेडिकेटेड पर्सन है जो वहाँ पे काम करे, एंड इट इज़ इसका मतलब है कि उन्होंने नोटिस किया आपको। एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट। तो मुझे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिला उस चीज़ से। मतलब मैं ये समझता हूँ, हम लोग फिर हम दोनों फ्रेंड्स ने बात की, समीर और मैंने, कि यार इसने तो बहुत सही बात बोली, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, मतलब मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स ना, मतलब दे टोल्ड अस कि ज़हूर यार क्या जा रहे हो बाहर, वहाँ बहुत सारा टैलेंट है, मतलब आप देखो गली गली में टैलेंट है। सो वो एक किस्म का वो डिसइनकरेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि वो मतलब ये करना कि ये तो वो, बट वो हम में नहीं था, कि बट हमको पता था कि हमारा वैल्यू क्या है। बिकॉज हम लोगों ने एक बात ठान ली थी कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं खावर साहब के लिए काम करता था, अगर मुझे खावर साहब 100 रुपये देते थे, हम खावर साहब को 1000 रुपये का काम करके देते थे। तो वो हमारा एक मोटिव बन चुका था दोनों फ्रेंड्स का, कि अगर हम बाहर भी जाएंगे, अगर हमें 1000 रुपये वहाँ पे पे करेंगे, हम उनको 1000 के बदले 10,000 रुपये का काम करके देंगे। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होता है ना, कि जब आप इतना डेडिकेटेड रहोगे, एग्जैक्टली मतलब आई हैव सीन, मतलब अभी मुझे इतने साल हुए बॉम्बे में, मतलब इतने बड़े लोगों के साथ काम किया है, बड़े बैनर्स के साथ काम किया है। नाउ वी नो कि पूरे एक क्रू में क्या होता है, कि जब कोई भी काम करता है, प्रोड्यूसर को हर एक चीज़ का पता रहता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या गॉसिप्स हो रही है, एवरीथिंग ही नोज एवरीथिंग। सो मतलब हमें उस चीज़ का कोई एक एलिमियत नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं था कि ये भी होता है। बट हम लोग अपनी मतलब मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से काम करते थे। इसका मतलब यह है कि आपने अपना करियर जो है, यू हैव स्टार्टेड विद खावर साहब। तो खावर जमशीद के साथ आपने करियर स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपको एक क्लिक किया। एग्जैक्टली मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है, मतलब मेरे करियर का, वो वो केजे प्रोडक्शन से ही स्टार्ट हुआ। मतलब ही ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल फॉर J&K टूरिज़्म। मतलब अगर आप देखोगे कि 80s 90s में जब यहाँ पे फिल्में शूट हुआ करती थी, फिर एक ब्रेक लग गया, काफ़ी सालों तक यहाँ पे कोई भी शूटिंग्स नहीं होती। रिस्टोर किया उसको। He was the only person who bring Bollywood back to Kashmir, film stars back to Kashmir, and खावर साहब की वजह से। मतलब उससे क्या हुआ कि टूरिज़्म को बूस्ट मिला। मतलब आप अभी देख रहे हो कि इतने कश्मीर में इतनी सारी डेस्टिनेशंस बनी है जो कि फ़िल्म की वजह से बनी है, जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगा। हम लोगों ने बजरंगी बाजान थाजवाज ग्लेशियर, आपको पता होगा, शूट की थी। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, उन्होंने उस लोकेशन का नाम ही रखा बजरंगी पॉइंट, बजरंगी बाजा पॉइंट। थाजवाज ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखो, जब यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया में जब भी जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल है, जो घोड़े वाले होते हैं, वो एग्जैक्टली वो उनको बताते हैं कि आई टेक यू देयर, जहाँ पे बजरंगी बाजान की शूटिंग, बजरंगी पॉइंट। सेम थिंग हैपेंड फॉर पहलगाम, बेताब वैली। मतलब बहुत सारे लोग हो, दे डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस। बेसिकली बेताब जो फिल्म बनी थी जिसमें सनी देओल, तो जब वहाँ पे वो फिल्म शूट हुई, आफ्टर दैट दे नेम्ड कि इसका बेताब वैली। तो सेम हैपेंड विद दिस लोकेशन ऑल्सो। तो डैट मीन्स कि इससे काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिलता है लोकल यूथ को। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ज़हूर कादिर साहब, कश्मीर से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र है, स्ट्रगल होगी इसमें, बड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। यस मतलब आई मीन मतलब ऑब्वियसली, मतलब अगर आप अपनी मतलब बर्थ प्लेस छोड़ के जब आप दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाते हो, मतलब फर्स्ट फ्यू ईयर्स डेफिनेटली यू विल फेस समथिंग, मतलब जिसमें आपको दिक्कतें आएंगी, राइट। बट अभी डिमोटिवेट हुए? नो, नेवर एवर। मैंने आपको अभी वही एक चीज़ बताई, जब हम दो फ्रेंड्स, जब हम बॉम्बे गए, हमारे अकाउंट में मतलब एक सर्टेन अमाउंट था, और हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि हमको वापस नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है वापस, और हमें कुछ करके आना है। तो घर वालों का भी था, हाँ जाने दो, फिर क्या करेंगे। बट माशाअल्लाह नाउ वी आर डूइंग वेरी गुड देयर। मतलब प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं ऑफर्स भी मिलते होंगे, लेकिन करंटली व्हाट आर यू डूइंग, विच प्रोडक्शन हाउस? तो कौन कौन से प्रोड्यूसर्स के साथ आपने काम किया है, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है,
कैसा लगा उनका मिजाज, उनका व्यवहार कैसा? Yes, so basically, currently I am working with Absolute Productions. It's owned by Mr. प्रफुल्ल शर्मा, जो मेरे बॉस है. तो मैं उनके लिए काम करता हूँ, और जो मेरे फ्रेंड है समीर, ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, बट वो प्री प्रोडक्शन करते हैं. ही इज़ अ लाइन प्रोड्यूसर. तो हम दोनों साथ में ही गए थे, और आई एम पोस्ट प्रोड्यूसर. सो मेरा सारा काम, आई एम ओवरलुकिंग द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फीचर फिल्म्स, एंड ही इज़ हैंडलिंग द प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन. सो दोनों, तो हम दोनों वहीं पे काम करते हैं. और ऑलमोस्ट हमें 6 years अभी हुए हैं, मतलब सेम बॉम्बे में अराउंड 7 years हुए हैं अभी तक, 7-8 years. सो ये एब्सोल्यूट प्रोडक्शन में हम दोनों 6 साल से काम कर रहे हैं, मतलब 6-7 साल अराउंड काम. कैसा लग रहा है आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और किन किन डायरेक्टर्स को, और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन से डायरेक्टर के साथ ज़्यादा मज़ा आया, या कौन से स्टार के साथ, या किस स्टार को आपने? Actually, it's very difficult to it's very difficult, exactly, because हमारे लिए everyone is like equal, same. तो बट एक चीज़ होता है कि व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स ना, दे हैव देयर डिफरेंट, मतलब वो एक उनका एक डिफरेंट अप्रोच रहता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. सो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. आई मीन इन टर्म्स ऑफ, मतलब हाउ दे अप्रोच थिंग्स, मतलब बाकी दूसरा डायरेक्टर कैसे एक अचीव करता है कोई भी चीज़. तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब जब आप अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो. अगर आप एक ही डायरेक्टर के साथ काम करते हो, आई थिंक आपकी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी. बट व्हेन यू वर्क विद मल्टीपल डायरेक्टर्स ना, तो यू विल लर्न अ लॉट. मतलब आपको पता चल जाता है कि हाउ दे अप्रोच, हाउ दे एग्जीक्यूट, मतलब बिकॉज हर एक डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो मतलब वही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये कहना कि मेरा फेवरेट डायरेक्टर कौन है, कि ये क्या है. बट वही है कि हर एक प्रोजेक्ट में आपको एक नया एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, विच इज़ आई थिंक होना चाहिए. ज़ूर भाई, जो फिल्म हम 1 घंटे या 2 घंटे में देखते हैं, तो एक व्यूवर जो है 2 घंटे में, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि इसके पीछे शायद सालों. यस, आपने अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा. अभी कैसा है कि हम लोग जैसे कोई थिएटर में जैसे फिल्म लगी, या अभी देयर आर मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आजकल का दौर चल रहा है, OTT सीरियल्स होते हैं. अभी कैसा है कि हम लोग जब थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं तो वन गो में देखते हैं फिल्म, बट पीपल डजंट नो कि इसके पीछे क्या है, मतलब कितनी एफर्ट्स लगते हैं एक पिक्चर बनाने में, कितना क्रिएटिवली मतलब सोचना पड़ता है, मतलब कितना सारा क्रू रहता है, कितने हार्डशिप्स आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, मतलब जब एक फिल्म बनती है. 100% मतलब हम लोग देखते हैं इसमें मतलब टीम वर्क होता है. इट्स नॉट कि एक बंदे का काम है, मतलब डायरेक्टर का अपना काम है. देन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स जो अपने एफर्ट्स डालते हैं. लाइक देयर आर साउंड डिपार्टमेंट्स, देयर इज़ VFX विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट, देयर इज़ फोली आर्टिस्ट, मेनी पीपल आर कमिंग, मतलब इसमें आते हैं, टीम वर्क में आते हैं, मतलब इसमें एक इट्स अ टीम वर्क. सो यस. ज़ूर भाई, बॉम्बे से वापस अगर कश्मीर की तरफ आते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिज्यूम हो रहा है वो फिल्म्स का, एक मतलब फिर शूटिंग, तो आपको लग रहा है कश्मीर के लिए ये खुशाइन बात है? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज क्या आप लोग भी मेहनत करते हैं इस पे वहाँ पे? यस, इवन वी वांट कि मतलब डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे आके शूट करें. इससे क्या होगा कि इससे कश्मीर का जो टूरिज्म है, एक तो वो बूस्ट हो जाएगा, वो तो है ऑफ कोर्स. एंड द सेकंड थिंग कि जो कश्मीर की जो ब्यूटी है, मतलब वो कहीं नहीं आपको मिलेगी जो ब्यूटी. मतलब आप सिंपल सी बात करो, अगर मैं आपको एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँगा, सो आई प्रेफर टू कम कश्मीर बिकॉज रादर देन अदर स्टेट्स लाइक स्विट्ज़रलैंड. मुझे जाने की उधर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इफ़
मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, मतलब मैं पैसा बचा रहा हूँ, प्रोडक्शन मनी बचा रहा हूँ, तो आई डोंट नीड टू गो आउटसाइड, राइट? सो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वी शुड एक्सप्लोर कश्मीर। कश्मीर में बहुत सारी ऐसे, आई हैव पर्सनली, मतलब मैंने इतने सारी जगह देखी है कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कि मेरे पूरी फैमिली के लोगों ने, मतलब पूरे ख़ानदान ने उन जगह पे वो गए होंगे। आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मतलब जब मैं खावर साहब के साथ काम करता था, मतलब आई यूज़ टू गो फॉर रैकी विद डायरेक्टर्स विद DOPs, तो उस टाइम पे तो मैंने बहुत सारी जगह दी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस है यहाँ पे, इतने अच्छी जगह है, मतलब बाहर के लोगों को आना चाहिए यहाँ पे शूट करना। और वो अभी जैसे पहले शूटिंग होती थी, अभी तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता हॉलीवुड अभी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे शूट होती है, बहुत सारे फिल्में शूट हो रही है, और बड़ी बड़ी फिल्में। अभी जो रिसेंट रिलीजेस आप देखोगे, 10 में से आप देखोगे 7 फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे, इधर वो फिल्म की शूट हो या गाने का शूट हो, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे अब। तो ज़रूर भाई, चूँकि अगर हम बात करें जो कश्मीरी हमारे लड़के हैं या टैलेंट जो रखते हैं, चाहे सिंगिंग की बात करें, प्रोडक्शन, एक्टिंग, बाकी डिपार्टमेंट्स में काम करना चाहते हों, तो कितना सफ़र मुश्किल है और उनको क्या करना चाहिए? सी आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मतलब मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आज डिजिटलाइज जो पूरा ग्लोबली हुआ है, मतलब आज रेवोल्यूशनरी है, मतलब डिजिटल का, मतलब यू डोंट नीड एनी हेल्प। मतलब आप बोलोगे कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, आई वॉन्ट टू रिलीज़ माई सॉन्ग, इफ़ आई एम अ कंपोज़र फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि, बट वही है कि इफ़ यू हैव अ पोटेंशियल, इफ़ यू नो कि आपके कंटेंट में दम है, तो आपका कंटेंट रुकेगा नहीं, आपका कंटेंट यूं वायरल हो जाएगा। बिकॉज सोशल मीडिया का जो पावर है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। इट्स लाइक अ फायर, जब पेट्रोल पे अगर तीली लगेगी तो वो रुकने का नाम भी नहीं लेता। इट्स लाइक दैट। मतलब अगर आपको पता है कि आपके गाने में दम है, या आप एक एक्टर हो, आपको पता है कि मुझ में वो चीज़ है, आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे लोग आपको कुछ भी बोले, आपको पहले एक गोल आपको सेट करना है, एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको खुद। आपको किसी के मतलब मैं आपको बोलूँगा कि अरे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे इतने सारे सिंगर्स बैठे, नो, इट्स रॉन्ग। बट अगर आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे कंटेंट में दम है, आपको सक्सेस मिलेगी। दैट्स माई प्रॉमिस। और 110, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैलेंज आए इस दौरान, क्या अभी भी कोई चैलेंज है कि नहीं? मतलब चैलेंजेस नहीं है, मतलब अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मतलब अभी इतना टाइम हुआ, इन बिटवीन आई गॉट मेनी ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, आप हमारे साथ काम करो, आप हमारा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करो। तो मैंने मतलब जहाँ पे मैं काम करूँ, आई एम हैप्पी। मतलब अगर आप खुश हो, कहीं पे काम कर रहे हो, आपको आपके हाथ में कंट्रोल है और आपके पास ऐसी टीम है, मतलब आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव समवन इन माई लाइफ। मतलब जो मेरा बॉस है, ही इज़ वेरी गुड। मतलब अंडर हिज गाइडेंस आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत कुछ सीखा। मतलब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इन सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ, इतनी सारी बड़ी बड़ी फिल्में जो अभी रिलीज़ मतलब डिलीवर की है मैंने, तो इनकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मतलब मेरे बॉस के, जिनका नाम प्रफुल्ल शर्मा है, एब्सोल्यूट प्रोडक्शन के ऑनर है, तो उनके थ्रू ये सब कुछ हुआ। बट उसमें भी ये एक चीज़ होता है कि जब आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, तब वो आपको फ्रंट फुट पे खेलने नहीं देंगे। बट राइट, सो एक दैट मीन्स कि you should have a talent. Otherwise you won't be given a chance. Of course, if I am giving you a chance, मतलब for anything, मतलब जब तक मैंने आपके वो अंदर वो चीज़ नहीं देखी होगी, मैं आपको फ्रंट फुट पे कैसे रख सकता हूँ, राइट? तो इट्स ऑफ कोर्स। तो ज़ू साहब, लास्ट पे चूँकि हमारे जो भी व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर में या जम्मू कश्मीर या मुख्तलिफ कोनों से देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, ख़ासकर जो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, डायरेक्शन फील्ड की बात करें, एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, तो
Yes, correct. So, शाहिद साहब, I have seen many people in Bombay, मतलब कश्मीरी people जो वहाँ पे लोग आते हैं, तो मैंने मतलब मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा लोगों से मतलब मिलता भी नहीं हूँ, क्योंकि बॉम्बे में टाइम की कमी बहुत होती है। डिफरेंट बॉम्बे वेरी फास्ट, बॉम्बे इज़ लाइफ वेरी फास्ट, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स वेरी फास्ट, मतलब इवन मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, आई स्वेयर। मतलब कभी कभी मुझे वाइफ के साथ वो डिस्प्यूट हो जाता है कि यू आर नॉट कमिंग होम ऑन टाइम, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम एंड ऑल, वो सब होता है। बट ठीक है, मतलब चलो मैं काम ही कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ऐसे लोग किसी को समझना चाहिए उनको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब वो शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, शी नोज। उनको भी एक्चुअली ये पता नहीं है कि वो मतलब मेरा डिजिग्नेशन क्या है। शी ऑल्सो डोंट नो कि एक्चुअली मैं करदा क्या हूँ। मतलब ये ऐसा एक मतलब कश्मीरी लोगों को उतना नॉलेज नहीं है ना इसके पीछे, मतलब उनको एक ही बात आती है कि ये कि और लड़का क्या कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री। इवन जरूर भाई ऑन लाइट नोट कशीर में अगर रिश्ते कर क्या कर गवर्नमेंट मुलाजिम, यह डॉक्टर, यह इंजीनियर, इवन जर्नलिस्ट माना कह। दिस इज़ रॉन्ग। आई थिंक वी शुड चेंज दिस माइंड सेट एंड ऑफ कोर्स मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर भाई यू अर्न अ लॉट इन बॉलीवुड। यस, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छा कैरियर है, बट ये तभी जब आप उसके लिए कैपेबल हो, अगर आपको करना चाहता है। अगर कोई नया बंदा या कोई भी कश्मीरी भाई या कोई भी जिसको इंटरेस्ट है मतलब बॉलीवुड, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स। मतलब सबसे पहले मेरे तरफ से उनके लिए ये है कि उनको पहले डिसाइड करना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली मुझे कोई चुन किया हीरो यो चुन किया, मतलब उनको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। आई थिंक दे शुड रिसर्च फर्स्ट, बिकॉज सी वी हैव अ मोबाइल फोन, राइट? सो दे कैन ईजिली मतलब यूट्यूब एंड दे कैन ईजिली रिसर्च, और घर बैठे बैठे मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, मतलब सब कुछ है। बट खाली ये है कि आपको थोड़ा करना है, यू हैव टू रिसर्च, दम होना चाहिए आपको करना क्या है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे कश्मीरी लोग जो बॉम्बे में आके सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं और असिस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने एक बंदे से मिला कि उसने 2 साल 2.5 साल किसी को असिस्ट किया था, उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया एंड ही सेड कि नो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आई विल डू दिस। सो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि आपने 3 साल वेस्ट किया, और ये 3 साल डू यू हैव एनी आइडिया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट रखता है एक इंसान के लिए ये 3 साल। अभी आप चेंज करोगे, स्विच करोगे, अभी आप कोई भी काम करोगे तो उसके लिए आपको नए से सीखना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। Zoor bhai, we have some Kashmiri guys also doing well in acting, doing well in singing. So you have met them and Yes, there are many friends who are doing really good, like Mir Sarwar, Manmar doing very good, and there are musicians also, they are doing very good. And nowadays मतलब सिंगर्स में से कश्मीरी लोग जो है वो मतलब म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनका नए नए लड़के, उनका कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वो लोग सीखते हैं, वो सीख रहे हैं, वो मतलब वो लोग ऑनलाइन से कहीं से भी करके वो करके ये करके सीख रहे हैं, और अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, और अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। मैंने खुद सुना है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई राइटर है या कोई सिंगर है, कोई कंपोज़र है, और दे हैव समथिंग दे वांट टू रिलीज और दे नीड एनी हेल्प, सो आई एम देयर, दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई सोशल मीडिया। सो आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट फॉर देम कि जो मुझसे हो सकेगा, आई डेफिनेटली डू 100%। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू शाहिद साहब। तो आज हमारे साथ मौजूद थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो अनसंग हीरोज इनको हम कहते हैं, जो पर्दे के आगे नहीं आते हैं, बल्कि पर्दे पे जो आता है उसके लिए जो मेहनत होती है, उसके लिए जो कामकाज होता है, वो इन्हीं लोगों का होता है। और यही लोग फिल्म्स, चाहे बजरंगी भाईजान की फिल्म हो, हैदर हो, या बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ हो, उनको पर्दे पर लाना इन्हीं लोगों का काम होता है। और ये प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।